हम लोग क्या पढ़े थे, प्रतिबिंब के बारे में थे। कौन कौन क्या, पहले तो ये प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब होता क्या है, चलिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आज क्या था, आज क्या है नहीं, और कल भी एक क्या और पढ़े थे ना, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ये कल 2 हेडिंग पढ़े थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है, अगला हेडिंग है, वो क्या पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं, इतना बीतने के बाद से हम लोग आएंगे किस टॉपिक पर, तो दर्पण। तो हेडिंग क्या लगा लो, दर्पण, ठीक है। क्या है अगला हेडिंग, क्या है, दर्पण, जिसे मिरर कहते हो, ठीक है। अब देखो दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। अब क्या जानेंगे हम लोग, दर्पण के बारे में जानेंगे कि दर्पण क्या है। तो थोड़ा सा देखो, ये एक क्या है, अब ये बन गया परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर कोई पृष्ठ है, कोई माध्यम, कोई पृष्ठ है जिसके एक तरफ हम क्या कर दे, कलई कर दे। किसके एक तरफ, कोई शीशा कोई कांच है, ठीक है, उसके एक तरफ हम क्या कर दे, कलई कर दे एक तरफ। या कलई के मतलब कि पालिश, ठीक है। रेड ऑक्साइड का पालिश करते हैं, ठीक है, यानी लाल ऑक्साइड का क्या करते हैं, पालिश। शीशा देखो, शीशा जिसमें चेहरा देखते हो, उसके पीछे देखना कैसे दिखाई देता है। शीशा के पीछे जिधर से चेहरा दिखाई देता है उधर नहीं, उसके पीछे रेड में कुछ रेड टाइप का कुछ दिखाई देता है, लाल टाइप का, ठीक है। वही क्या होता है, लाल ऑक्साइड होता है, ठीक है। हाँ, लाल ऑक्साइड, व्हाइट भी होता है, ठीक है। तो उससे जब उसको क्या कर देते हैं, पालिश कर देते हैं, तो उसके दूसरे तरफ जो पृष्ठ बनता है, ठीक है, जो दूसरे तरफ पृष्ठ बन जाता है, वो कैसा पृष्ठ हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से बने हुए सामग्री को हम क्या नाम दे देते हैं, दर्पण। समझ आया, तो ये हो जाता है दर्पण। अब रह गई बात कि इसके पृष्ठों के आधार पर, ठीक है, पृष्ठों के परावर्तक तल के आधार पर, ठीक है, दर्पण को 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण में जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, एकदम सीधा होता है। और गोलीय दर्पण में क्या होता है, एक गोले का एक भाग काट लिया जाता है। जैसे कहने का मतलब, आगे वो टॉपिक बताएंगे, ठीक है, लेकिन एक बार और समझ लो। ये जैसे ये गोला कोई भाग है, ठीक है, और इसमें से कोई ऐसे काट लेंगे, तो ये काटेंगे तो बचेगा क्या, ऐसे, ठीक है। अब इसी पृष्ठ को जैसे तुम रंग दो, ठीक है, उस प्रकार का ये क्या बन जाएगा, गोलीय पृष्ठ बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इधर से रंग दोगे, कलई कर दोगे, तो इसका नाम कुछ और पड़ जाता है। इसी दर्पण को ऐसे है, अगर इधर से कलर कर दोगे तो इसका नाम कुछ और पड़ जाएगा। मतलब इसको अगर ठीक से लिखो, सीधा से लिखो, तो इस टाइप का हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, देख रहे हो ना, ये धसे हुए भाग की तरफ कलई किया गया है, ठीक है। तो ये दर्पण तमाम प्रकार के बन जाएंगे, लेकिन हमको अभी मुख्य रूप से दर्पण क्या होता है ये जानना है, ठीक है। और ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये जानना है, ठीक है। और फिर दर्पण के अंदर अब देखेंगे कि क्या क्या होता है दर्पण के अंदर। तो पहला जो हेडिंग लगाए हो दर्पण, ठीक है, इसमें लिखो तुम लोग, दर्पण जो हेडिंग लगाए हो इसमें लिखो कि जब किसी, या यदि किसी, इसका लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को, है ना, तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड यानी रेड ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड का क्या करते हैं, लेप करते हैं, ठीक है, लेप करके दूसरे पृष्ठ
को परावर्तक बनाते हैं ना, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित निकाय क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। कहाँ पीछे खड़े हो, आओ बैठ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित निकाय क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या है? जैसे मान लो कोई परावर्तक पृष्ठ है, उसके एक तरफ देखो ये कलई किया गया है, एक तरफ ये क्या कर दिया गया है? कलई। तो जब एक तरफ कलई कर दिया गया तो दूसरा पृष्ठ कैसा बन जाएगा? मतलब इसके दूसरा भाग कैसा बन जाएगा? परावर्तक बन जाएगा। ठीक है, और जब ये परावर्तक बन जाएगा तो इस प्रकार के जो भी सामग्री हमको मिल जाएगा जिस बना हुआ निकाय, वो क्या कहलाने लगेगा? दर्पण कहलाने लगेगा। बात समझ आया कि दर्पण क्या होगा? तो ये नोट कर लिए, ये नोट कर लो और फिगर भी बना लो इसका। देखो अब क्या हुआ कि दर्पण के आकार के अनुसार, मतलब उसके आकृति के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो अगला लिख लो इसके बाद, दर्पण कहलाता है, यह दर्पण के आकृति के अनुसार इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, आकृति के अनुसार। ठीक है, पहला लिख लो समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। पहला क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण में क्या होता है? क्यों समतल दर्पण कहेंगे? जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है? समतल होता है। मतलब कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? अब समतल दर्पण बना सकते हो फिगर कोई भी। जैसे मान लो कि परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। तो देखो ये भी समतल है कि नहीं है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये समतल पृष्ठ हो जाएगा। ये दर्पण बना लो। एक ये कलई किया गया है, जो ये कलई किया गया है ये क्या है? पॉलिश या लाल ऑक्साइड है ना, लाल ऑक्साइड। ये क्या है? पॉलिश या लाल ऑक्साइड। ठीक है, तो जब इधर पॉलिश या लाल ऑक्साइड आ गया तो इस वाले तल को क्या बोलेंगे? इधर वाले अगले भाग को परावर्तक पृष्ठ। बहुत सही। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। और ये पूरा मिलाकर जो ये बनता है ये क्या नाम दे देंगे? समतल दर्पण। हो गया? ये क्या है? दोनों मिलाकर क्या नाम दे देंगे? समतल दर्पण। ये फिगर बना लो और अगला हेडिंग लगा लो। समतल दर्पण के बाद से दूसरा क्या होगा? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण हेडिंग लगा लो। गोलीय दर्पण। चलो अगला हेडिंग क्या लगा लो? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब देखो गोलीय दर्पण क्या होता है कि ऐसे खोखला गोला। ठीक है, इधर से पहले ध्यान दे लो फिगर की तरफ कि क्या है कि कोई खोखला गोला ले लेते हैं। ठीक है, आई इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से 2 भागों में इसको काट दिया, तो जो का भाग काट कर निकाल दिए
ठीक है। जैसे अब ये कट गया ना, मान लो तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, तो ए बी को अगर निकाल दिए तो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, ए और बी, ठीक है। तो इस प्रकार कोई खोखला गोला हो जो उसको दो भागों में काट कर निकाल दे और एक भाग को किसी भी एक तरफ क्या कर दे, पालिश कर दे। तुम चाहो तो इधर कर दो और चाहो तो जैसे है तो इसके अंदर कर दो। बात समझ आया, मतलब कैसे भी कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। वो भी दर्पण कैसा बनेगा, गोलीय दर्पण बनेगा। बात समझ आया। मतलब कि अगर तुमसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण बनता कहाँ से है, तो गोलीय दर्पण किसका भाग होता है, खोखले गोले का, ठीक है, खोखले गोले का भाग होता है, जिसे हम उससे काट कर क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और उस भाग में किसी भी एक तरफ क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, यानी पालिश कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख लो, जैसे फिगर भी ये बनेगा, ठीक है, लेकिन पहले परिभाषा लिख लो। यदि किसी कांच के, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, ठीक है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, वो दिखाई दे रहा है ना, काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलई या पालिश, हाँ कोई भी कर सकते हो ना, चांदी के पालिश या ऑक्साइड के पालिश, कोई भी पालिश मतलब कर दे, ठीक है। तो पृष्ठ पर कलई या पालिश कर दिया जाए, तो प्राप्त दर्पण, किस प्रकार का दर्पण मिलता है, प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। ये फिगर बना लो, ये वाला बना सकते हो, ठीक है, ये गोलीय दर्पण कहलाता है, फिगर बना लो। अब देखो गोलीय दर्पण कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से। गोलीय दर्पण ये लिख लो कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। पहले तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। अब हमने गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अभी दोनों का फिगर देखो कैसे होता है। तो जब क्या होता है कि ऐसे कोई दर्पण है, ये गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है, अगर हम इसके बाहर से कलई कर दें, माने उभरा हुआ भाग पर कलई कर दें, ठीक है, और धंसे हुए भाग को छोड़ दे, यानी धंसा हुआ भाग क्या बन जाए, यानी गाढ़ा हुआ भाग क्या बन जाए, परावर्तक पृष्ठ बन जाए, तो इस प्रकार का जिस दर्पण का निर्माण होता है वो कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। बात समझ आया। तो इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। यानी कि ये कौन सा भाग है, पालिश की हुई भाग है ना, पालिश किया गया भाग या पृष्ठ। और इधर वाला क्या है, परावर्तक पृष्ठ है ना, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। यानी अब हाँ परावर्तक क्या हुआ, परावर्तक ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, यानी कि धंसा हुआ भाग से, मतलब प्रकाश अगर धंसे हुए भाग से अगर रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तन होता है उसका, तो क्या कहलाएगा, वो उस प्रकार का निर्मित दर्पण जो होगा वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। तो ठीक इसके विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब क्या हो जाएगा, ठीक इसके विपरीत। इसका मतलब कि अब प्रकाश जो है ना, अब उसके धंसे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया।
तो ये जो उभरा हुआ भाग है वो क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। यानी ये वाला भाग को हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। और ये क्या, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, पालिश किया हुआ पृष्ठ या भाग। ठीक है, तो इस प्रकार के अब जो भी दर्पण का निर्माण होगा वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, तो उत्तल दर्पण। बोलो, क्लियर हुआ, समझ आ रहा है। अब देखो गोलीय दर्पण कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। ठीक है, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण उसे कहते हैं कि जिसका उभरा हुआ भाग पर क्या होता है, पालिश किया गया रहता है, और उसका धंसा हुआ भाग पर क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, वो अवतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिसके धंसे हुए भाग पर क्या किया गया रहता है, पालिश किया गया रहता है, और उभरा हुआ भाग से क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, परावर्तक होता है। ठीक है, यानी प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब इसी दर्पण के बारे में हम लोग एकदम अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद। ठीक है, तो इसलिए ये पहले दर्पण समझ लो कि क्या है, समझ आया ना दोनों। अब अगला हेडिंग पहले लिख लो, इसके लिखने के बाद ठीक है अगला क्या हेडिंग रहेगा। अभी जो एक दर्पण पढ़े थे, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। तो थोड़ा सा समतल दर्पण के गुण लिख लो। कभी कभी पूछ देता है कि समतल दर्पण में क्या, कब प्रतिबिंब कैसे क्या बनता है। ठीक है, तो इसलिए हेडिंग लगा लो समतल दर्पण के गुण। ठीक है, हेडिंग क्या लगा लो, समतल दर्पण के गुण। ये मिटा देना, कि समतल दर्पण अब खत्म हो जाए। ठीक है, तो समतल दर्पण के गुण हो गया। हेडिंग लिख लो समतल दर्पण के गुण। ठीक है, समतल दर्पण के गुण। पहला लिखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा दिखाई दे रहा है होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, सदैव शब्द लिखे हो ना, सदैव के मतलब क्या होता है, हमेशा, कभी भी क्या होता है, मतलब ये नहीं कि कभी बाद में कहीं कोई किसी कंडीशन में आए तो ऐसे बन जाए, उल्टा सीधा बन जाए, नहीं, हमेशा क्या बनता है, आभासीय बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनता है। ये इसका पहला गुण है, किसे का, समतल दर्पण का। ठीक है, दूसरा गुण लिख लो इसका समतल दर्पण का, समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, दूसरा गुण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, किसका आकार, प्रतिबिंब जो इमेज होता है ना, उसका आकार क्या होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, उसका आकार बनेगा, यानी उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी इमेज उसके बराबर ही बनेगा। ठीक है, तीसरा लिख लो। अच्छा, तीसरा इसमें एक और इसका होता है ना, जैसे ये मनुष्य है, जैसे हम लोग होते हैं, अपना चेहरा देखना हो तो कौन से दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में। ठीक है, तो इसका उपयोग होता है क्या, कि मनुष्य अपना चेहरा देखने में क्या करता है, इसका उपयोग करता है। ठीक है, जानवर भी उपयोग करते हैं, नहीं, जानवर उपयोग नहीं करते हैं, मनुष्य इसका क्या,
प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण की आगे होती है। ठीक है, मतलब कि देखो इसमें कैसा बनता है, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो आभासी बनेगा कब बनेगा, आभासी कहने का मतलब कि जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने, ठीक है, तभी ना आभासी बनेगा। तो यहाँ से ये होता है कि दर्पण के आगे जितना वस्तु रहेगा, जितना दूरी पर, ठीक है, उसके दर्पण के पीछे ठीक उतना ही दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर 1 मीटर दूरी पर है तो दर्पण के पीछे 1 मीटर दूरी पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये नोट कर लो बस। अब अगला हेडिंग लिख लो। ठीक है, ये कुछ इसके क्या थे, गुण थे। अब अगला हेडिंग लिखो, हो गया। अगला हेडिंग लगा लो, पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, पार्श्व मीन्स होता है साइड। ठीक है, मतलब अंग्रेजी में जानोगे तो साइड हो जाएगा, पार्श्व मीन्स क्या हो जाएगा, साइड। ठीक है, अब यहाँ से देखो पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब हम क्या करते हैं, समतल दर्पण के सामने जब खड़े होंगे तो देखना, जब समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो दर्पण में जो तुम्हारा दायां हाथ है वो कहाँ दिखाई देगा, बायां हाथ। ठीक है, मतलब कि बाएं तरफ, दर्पण में दाहिना हाथ दिखाओगे तो उधर की इधर दिखाई देगा, बायां तरफ। और जब बायां दिखाई करोगे तो कौन सा दिखाई देगा, दायां तरफ। मतलब दायां आंख अगर दर्पण में देखोगे तो कौन सा आंख दिखाई देगा, बायां। अब बायां देखोगे तो दायां। मतलब यह घटना ही क्या कहलाता है, पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है, उत्क्रमण कहलाता है। बात समझ आया? तो लिख लो इसमें कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां भाग दर्पण में, ठीक है, दर्पण के प्रतिबिंब में ना, दर्पण के प्रतिबिंब में बायां भाग है तो कैसा दिखाई देगा, प्रतिबिंब में दायां भाग दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रक्रम को क्या कहेंगे, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां भाग बाएं तरफ क्या दिखाई देता है, दर्पण में। प्रतिबिंब उसका क्या बनता है, तो दर्पण में उल्टा बन जाएगा। मतलब कि खाली लेफ्ट और राइट चेंज होता है, नहीं कि सर जो है वो नीचे दिखाई दे और पैर जो है वो ऊपर दिखाई दे, ऐसा नहीं घटना घटता है। ठीक है, पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता है, बस खाली साइड क्या होता है, चेंज होता है, बस साइड चेंज होता है। ठीक है, जैसे ऐसे देखोगे, ऐसे फिगर में हो गया। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देखो तो अंग्रेजी के अक्षर जो होते हैं, जैसे कहने का मतलब कि अगर ए है तो अगर शीशा में इसको अगर ऐसे दर्पण लगा दियो ना तो ये ए ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि ए तो चेंज होगा तो वही रहेगा। लेकिन अगर बी है, जैसे अगर बी लिख रहे हो और बी को ऐसे दर्पण के सामने रख दिए हो तो बी चेंज हो जाएगा। अभी नहीं है कि बी कैसे हो जाएगा, बी अब ऐसे बन जाएगा ना। ठीक है, अब सी है, सी भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। जैसे सी अगर कैसे दर्पण में ऐसे है तो अब सी ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, डी है, ई है, ठीक है, एफ है। जैसे अगर दर्पण के सामने क्या रख दो ऐसे, एफ, तो जो एफ दर्पण के सामने जब ऐसे दिखाई देगा ना, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो एफ ऐसे दिखाई देगा। बात समझ आया? अब ई नहीं कि एफ उलट जाएगा, ऐसे कहने का मतलब कि ऐसे नहीं दिखाई देगा, इस तरह से एफ नहीं दिखाई देगा। बात समझ आ रहा है? यानी कि ये कब काम होता है, ये जल प्रतिबिंब में होता है, ये दर्पण में नहीं होता है। हाँ हाँ, जैसे जल में क्या होगा ना, जल में
नीचे का ऊपर, ऊपर का क्या होता है नीचे दिखाई देता है, लेकिन दर्पण के सामने तो पार्श्व साइड उसका क्या होता है चेंज होता है। तो मतलब कि क्या हुआ कि बस जो आगे दिखाई दे रहा था वो पीछे की तरफ दिखाई देगा, जो पीछे था वो आगे। मतलब कहना यहाँ से ये, अब कहो कि हम खड़ा हैं तो हमारे पीछे का दिखाई दे हिस्सा तो नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हिस्सा है हमारे इधर का दाएं का कहाँ दिखाई देगा बाएं, और बाएं का कहाँ दिखाई देगा दाएं। ठीक है, तो अब समझ आया कि ये पार्श्व उत्क्रमण क्या है, समझ आया ना पार्श्व उत्क्रमण क्या है। तो ये पार्श्व उत्क्रमण की घटना कहलाती है। और इसके साथ ही ये चैप्टर क्या हुआ समाप्त हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे क्या कि दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और गोलीय दर्पण में क्या पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इमेज क्या क्या बनता है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, कब प्रतिबिंब आभासी बनता है, कब वास्तविक बनता है, कब छोटा कब बड़ा। ठीक है, ये कल के चैप्टर में, जो कल चैप्टर शुरू होगा उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है।